दोस्तों, विश्व पटल पर एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि वैश्विक राजनीति के खेल में अगला बड़ा मास्टर स्ट्रोक कौन चलेगा। और कभी-कभी जवाब इतने चौंकाने वाले होते हैं कि आपको हिलाकर रख देते हैं। जी हाँ, मोदी जी के जन्मदिन पर पाकिस्तान ने एक ऐसा गिफ्ट दिया जिसने भारत और दुनिया के सभी देशों के सामने एक नई चुनौतियों को जन्म दिया है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक नया डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ है। और यह सिर्फ दो देशों की दोस्ती नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की सामरिक संरचना बदल सकता है। इस डिफेंस एग्रीमेंट का मतलब यह है कि अगर पाकिस्तान पर कोई हमला होगा तो सऊदी उसे अपने ऊपर हमला मानेगा, और अगर सऊदी पर हमला होगा तो पाकिस्तान उसे अपने ऊपर हमला मानेगा। यानी दोनों अब एक दूसरे की सुरक्षा को आधिकारिक रूप से अपना कर्तव्य मान रहे हैं। पाकिस्तान तो यह भी कह रहा है कि यह तो सिर्फ एक शुरुआत है, वो ऐसे ही पैक्ट अन्य देशों के साथ भी करने वाला है। और यही नहीं, हालिया दिनों में हमने ट्रंप, सऊदी, तुर्की, कतर और पाकिस्तान जैसे मुस्लिम देशों के नेताओं को एक साथ मीटिंग करते हुए भी देखा। क्या ये एक नए प्रकार का, एक तरह का मुस्लिम नाटोस बनने की शुरुआत है? अगर हाँ, तो यह भारत के लिए अच्छी खबर कतई नहीं है। क्योंकि सोचिए, अगर भविष्य में पहलगाम जैसा कोई हमला पाकिस्तान भारत पर प्लान करता है, तो भारत सीधे सीधे ऑपरेशन सिंदूर जैसा कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा भारत पर हमला अक्सर छुप छुप कर आतंकवाद के जरिए करता है। और अब अगर भारत कहीं पाकिस्तान पर कड़ा कदम उठाता भी है, तो सऊदी उसे अपने ऊपर हुए आक्रमण की तरह देखेगा। यानी जवाबी कार्रवाई सिर्फ पाकिस्तान नहीं करेगा, इसमें सऊदी भी शामिल होगा। यहाँ इतिहास याद करने की जरूरत है। 1949 में नाटो बना और उसका आर्टिकल 5, जिसने दुनिया का समीकरण बदल दिया। आर्टिकल 5 का मूल सिद्धांत है, अटैक ऑन वन इज अ टैक्स ऑन ऑल। आज इसी विचार को दुनिया के 57 मुस्लिम देश मिलकर लागू करना चाहते हैं, और उनका मुख्य निशाना इजराइल है। जब से इजराइल ने गाजा के साथ साथ दूसरे अरब इलाकों में भी टारगेटेड हिट्स किए हैं। इसराइल का मानना है कि हमास के टॉप लीडर अक्सर अरब देशों में सुरक्षित रह जाते हैं, और जब तक उन्हें टारगेट करके खत्म नहीं किया जाता, इसराइल सुरक्षित नहीं रहेगा। नतीजा, अरब देशों में अब भय और असुरक्षा का माहौल है। इन देशों को एक शक्तिशाली डिटेरेंस की जरूरत महसूस होने लगी है, और वह डिटेरेंस केवल पाकिस्तान दे सकता है। कतर में मिसाइल स्ट्राइक से ठीक एक हफ्ते बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब ने मिलकर एसएमडीए, स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, साइन किया। अभी तक इसके पूरे ड्राफ्ट सार्वजनिक नहीं हुए, लेकिन 4 मुख्य बिंदु स्पष्ट हैं और उन्हें समझना बेहद जरूरी है। पॉइंट नंबर 1, म्यूचुअल डिफेंस कमिटमेंट। यह बिल्कुल आर्टिकल 5 की तरह है, किसी एक देश पर आक्रमण मानो दोनों पर आक्रमण। पॉइंट नंबर 2, न्यूक्लियर डिटरेंस। पाकिस्तान ने ऑफिशियली कहा है कि उसकी पूरी न्यूक्लियर आर्सेनल सऊदी द्वारा उपयोग की जा सकती है। पॉइंट नंबर 3, कलेक्टिव रिस्पॉन्स। किसी भी आक्रामकता के मामले में दोनों देश मिलकर जवाब देंगे। पॉइंट नंबर 4, सैन्य सहयोग। दोनों सेनाएं ट्रेनिंग, एडवाइजरी और प्रोटेक्टिव रूल्स में एक दूसरे का साथ देंगे। इनमें से पहले पॉइंट को छोड़कर बाकी सब चीजें अनौपचारिक रूप में पहले भी मौजूद थीं, लेकिन अब उन्हें कागज पर आधिकारिक रूप मिल गया है। यानी ये सब चीजें ऑफिशियल हो चुकी हैं। सीधे शब्दों में कहे तो पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है और अर्थव्यवस्था डूब रही है, और सऊदी के पास बहुत सारे तेल का पैसा है पर परमाणु हथियार नहीं। कड़वा है पर सच यही है कि दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, और इनका मेल बेहद खतरनाक कॉम्बिनेशन बन सकता है। ये एक लैंडमार्क एग्रीमेंट है जो कि जीसीसी स्टेट के बीच और न्यूक्लियर नेशंस के मामले में गेम चेंजर साबित हो सकता है। और अगर एक देश को इतनी आसानी से न्यूक्लियर हथियार हासिल हो सकता है, तो अन्य देश जैसे तुर्की, कतर, यूएई, मिस्र भी यही राह अपना सकते हैं। और इन सब की शुरुआत 17 सितंबर को, यानी प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन के दिन ही हुई है। आप मानो या ना मानो, पाकिस्तान का यह एक मास्टर स्ट्रोक है, और उसने भारत को एक साफ संकेत दे दिया है। अब ट्रंप इस पूरे खेल में क्यों दिख रहे हैं? वह अरब और मुस्लिम नेताओं के साथ मिलते हैं और इस मीटिंग को अपनी सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग बताते हैं। साथ साथ वो एक बड़ा लक्ष्य साधने की भी कोशिश कर रहे हैं, जैसे नोबेल पीस प्राइज का क्लेम। रूस यूक्रेन युद्ध तो वो रोक नहीं पाए, इसलिए उन्होंने इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट को भी रुकवाने का क्रेडिट लेना चाहा, जो सफल नहीं हुआ। और इसीलिए उन्होंने इसराइल और गाजा के बीच समझौते के लिए 21 पॉइंट का एक पीस प्लान भी रखा, और अरब देशों को यह आश्वासन दिया कि वे आवश्यकता होने पर अपनी मिलिट्री भी भेज सकते हैं। ट्रंप ने 2020 में अब्राहम अकॉर्ड्स के जरिए इसराइल और यूएई के रिश्ते ठीक करवाए थे। अब वही रणनीति और भी बड़े पैमाने पर दोहरा रहे हैं, अरब देशों को जोड़ना और क्रेडिट लेना। पर यह एक बड़ा गैम्बल है। अगर सारे मुस्लिम देश एक साथ आ गए तो अमेरिका को मिडिल ईस्ट का नियंत्रण छोड़ना पड़ सकता है, जो अमेरिका के बड़े हितों के खिलाफ है। इसलिए अमेरिका दिखावे में समर्थन कर सकता है, पर लंबी दौड़ में वह किसी भी नए गुट को पूरी तरह स्वतंत्र नहीं बनने देगा, और वह किसी भी हाल में अपना कंट्रोल बनाए रखेगा। मुस्लिम नाटो अगर बनता है तो यह एक आर्थिक, सैन्य और ट्रेड पावर हाउस होगा। उदाहरण के तौर पर देखिए तो आज पाकिस्तान का डिफेंस बजट करीब 10 अरब डॉलर है, भारत का लगभग 86 अरब डॉलर, सऊदी अरब का 70 अरब डॉलर, तुर्की का 30 अरब डॉलर। कुल मिलाकर मुस्लिम देशों का डिफेंस खर्च 200 अरब डॉलर के आसपास हो जाता है, जो भारत से लगभग 2.5 गुना अधिक है। और यह भारत के लिए एक बहुत ही बुरी खबर है। और यह बात सिर्फ मिलिट्री पावर की नहीं है, यह आर्थिक ताकत भी है। 2025 में दुनिया में टैरिफ और ट्रेड डिसरप्शन की लहर देखी गई है, और अरब देश मिलकर तेल को हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। याद कीजिए,
1973 का ओनाइल क्राइसिस, योम किप्पुर युद्ध के बाद अरब देशों ने पश्चिमी देशों को तेल सप्लाई रोक दी और कीमतें 4 गुना बढ़ गईं। आज भी कुल ग्लोबल ऑयल ट्रेड का लगभग 40% नियंत्रण इन अरब देशों के पास है, और अगर इन्हें एक साथ आने दिया गया तो यह एक नया तेल संकट पैदा कर सकता है। यहाँ न्यूक्लियर थ्रेट को किसी भी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। पाकिस्तान आज एकमात्र मुस्लिम देश है जिसके पास न्यूक्लियर हथियार हैं। अगर इस तरह का गठबंधन बनता है और अन्य मुस्लिम देश भी न्यूक्लियर हथियार का तक पहुंच बना पाते हैं, तो पाकिस्तान इन न्यूक्लियर हथियारों को मध्य पूर्व में कहीं भी तैनात कर सकता है, और यह इसराइल और दुनिया के बाकी देशों के लिए भी एक बड़े खतरे का संकेत है। अगर पाकिस्तान ने इजरायली एट्रोसिटी का बदला लेने का फैसला किया तो उसे 3,500 किलोमीटर दूर से मिसाइलें लॉन्च करने की आवश्यकता भी नहीं होगी, क्योंकि सऊदी, तुर्की, कतर, जॉर्डन आसपास है। नतीजा, इसराइल की सुरक्षा पर गंभीर खतरा और संभावित मेजर न्यूक्लियर टकराव की संभावना पैदा कर देगा। आज की सच्चाई यही है कि इसराइल आइसोलेटेड है, और यूएन में नेतन्याहू के भाषण के दौरान कई डिप्लोमैट्स ने वॉकआउट भी किया, और कुछ देशों ने आधिकारिक तौर पर पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज किया है। माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों ने ऐलान किया कि वे इजरायली मिलिट्री को सर्विस नहीं देंगी। यह सब एक स्नोबॉल इफेक्ट की तरह काम करेगा और इसराइल को और भी आइसोलेट करेगा। ये तो स्पष्ट है कि ग्लोबल स्टेज पर इसराइल नैरेटिव वॉर में कुछ हद तक हार रहा है, और यह मौका कुछ मुस्लिम देशों को एक साथ आने की प्रेरणा दे रहा है। अब तक तो ट्रंप का फुल सपोर्ट इसराइल को था, पर क्या करे, ट्रंप तो है भी पलटू। पर यह भी सच है कि मुस्लिम नाटो का विचार उतना सरल नहीं जितना दिखता है। इन देशों में अंदरूनी संघर्ष भी है, शिया सुन्नी तनाव, स्थानीय पॉलिटिकल विरोध, और वे हथियारों को खुद उत्पादन नहीं करते। वे यूएस, चीन और रूस से आयात करते हैं। आइए अब मुख्य सवाल पर आते हैं, भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। सऊदी पाकिस्तान की यह डील एक बड़ा थ्रेट है, और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये एक इंटेलिजेंस और विदेश नीति असफलता भी कही जा सकती है। जो रिश्ते हमने सालों में बनाए थे वो आज काम आने चाहिए थे इन सब चीज़ों को रोकने के लिए, जो कि हुआ नहीं। इम्पैक्ट नंबर 1, एनर्जी। ये एक सच्चाई है कि भारत अपनी 85% तेल ज़रूरतें इंपोर्ट करता है। अगर अरब देश पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पर बड़ा असर पड़ेगा। इम्पैक्ट नंबर 2, पीपल। करीब 90 लाख भारतीय गल्फ देशों में काम करते हैं और करोड़ों का रेमिटेंस भेजते हैं। अगर तनाव बढ़े तो इन लोगों के खिलाफ हॉस्टिलिटी बढ़ सकती है। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारे लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। इम्पैक्ट नंबर 3, अमेरिका अपने स्वार्थ के हिसाब से देशों का समर्थन बदल सकता है। कई बार उसने पाकिस्तान जैसे देश को प्राथमिकता दी क्योंकि वो जियो स्तर पर अमेरिका के हितों में फायदेमंद रहा है। पाकिस्तान का भू राजनीतिक स्थान अमेरिका को एशिया में अपनी उपस्थिति बनाने का आसान मार्ग देता है। इम्पैक्ट नंबर 4, आत्मनिर्भर रक्षा। अगर मुस्लिम नाटो बनता है तो इसका मतलब सिर्फ देशों का मिलना नहीं, ये एक फॉर्मल ग्रुप भी बन सकता है जो इंडिया के खिलाफ सुरक्षा और नैरेटिव चुनौती पैदा कर सकते हैं। इसलिए हमें अपनी रक्षा में आत्मनिर्भर होना होगा। रूस, अमेरिका, फ्रांस या इसराइल जैसे देशों पर पूरी तरह निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि अंतिम समय पर किसी का हित पलट सकता है। उदाहरण के तौर पर अमेरिकी कांग्रेस ने तुर्की के कान विमानों के लिए जरूरी इंजन के एक्सपोर्ट को आखिरी समय पर रोक लगा दिया। यही स्थिति भारत के साथ भी हो सकती है। इसलिए हमें अपनी रक्षा इंडस्ट्री को मजबूत करना ही होगा। आज यह एक कड़वी सच्चाई है कि दुनिया में भारत के स्थायी दोस्त बहुत कम हैं। हमारे ज्यादातर पड़ोसियों से भी हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, और इसलिए हमारी रणनीति यह होनी चाहिए कि हम खुद अपने सबसे बड़े समर्थक बने। ये केवल भारत में रहने वाले लोगों पर लागू नहीं होता, बाहर रहने वाले भारतीयों को भी यह समझना होगा। उदाहरण के लिए बहरीन एक ऐसा देश है जहां के पुलिस फोर्स में कुल 25,000 लोगों में 7,000 पाकिस्तानी हैं। ये एक तरह का साइलेंट सॉफ्ट पावर है जिसे हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। हमारे लोग वहां सीए, आईटी, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर टाइप जॉब करते हैं, और पाकिस्तानी वहां हुक्म चला रहे हैं। ये धीरे धीरे पाकिस्तान की सॉफ्ट पावर को मजबूत कर रहा है। अगर आगे पहलगाम जैसा हमला हुआ और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर करने की कोशिश की तो अब ऐसा करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें सिर्फ हिंदुत्व या जिंगोइज्म के पार जाकर नैरेटिव वॉर जीतने पर भी ध्यान देना होगा। दुनिया को यह भरोसा दिलाना होगा कि पाकिस्तान ही अकेला जिम्मेदार है। अभी तक हमारी मीडिया को यह सब पता है, पर क्या किसी दूसरी देश की मीडिया ने पाकिस्तान को तकनीकी रूप से दोषी ठहराया? नहीं, बल्कि प्रोपेगेंडा यह चला कि इंडिया इज लाइक इजराइल और हम गलत तरीके से काम कर रहे हैं। हमें डरना नहीं है, हमें समझना होगा दुनिया में 57 मुस्लिम देशों में पाकिस्तान का नेचुरल इला, हाँ पाकिस्तान है, ये एक सच्चाई है। और इस नए नॉर्मल में यह समझना होगा कि हमारे पास सच्चे मित्र कम हैं। हमें स्वयं का सहारा बनना होगा और अपने हितों की रक्षा खुद करनी होगी। अगर आप इससे सहमत हैं तो कमेंट में वी स्टैंड विद इंडिया टाइप कर दीजिए। चलिए देखते हैं कितने लोग वीडियो के एंड तक आते हैं, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में एक सच्चाई हमेशा बनी रहती है। देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, ओनली टेम्पररी इंटरेस्ट्स। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसे मुझे आप तक पहुंचाना था।